हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं बच्चों। आज हम क्लास 12 की हिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर हमारा 5 है न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग, जिसका नाम है बच्चों यात्रियों के नजरिए। क्या नाम है बच्चों? यात्रियों के नजरिए। इसके एमसीक्यू क्वेश्चंस को पढ़ने वाले हैं बच्चों। हमारा जो मिशन है, मिशन 80 में से 80 मार्क्स का, ये मिशन हमारा तब तक पूरा नहीं हो सकता जब तक हमारे एमसीक्यू क्वेश्चंस 16 में से हम 16 नहीं लेकर आएंगे। तो कई बच्चे ऐसे हैं अभी भी ये सोच रहे हैं कि अगर हम अपना 80 में से 80 मार्क्स लाना चाहते हैं तो उसके लिए बच्चों आपको एमसीक्यू में 16 में से 16 मार्क्स लाने होंगे। तो बच्चों आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे एमसीक्यू सीरीज में, एमसीक्यू एक्सप्रेस सीरीज में। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे यूट्यूब चैनल पे लगातार बहुत सारे क्वेश्चंस अपलोड किए जा रहे हैं बोर्ड से रिलेटेड। तो बच्चों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न फ्रांसीसी यात्री 17वीं शताब्दी में उपमहाद्वीप की यात्रा की थी। कौन सा फ्रांसीसी यात्री था बच्चों जिसने 17वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप की यात्रा की थी? तो बच्चों फ्रांसीसी यात्री जो 17वीं शताब्दी में आया था वो हमारा कौन था? अल-बिरूनी था? नहीं जी। अल-बिरूनी कहां का था बच्चों? अल-बिरूनी तो ख्वारिज्म का था जो उज्बेकिस्तान में है। इब्न बतूता था? नहीं जी, ये तो आपका अफ्रीका का एक देश है मोरक्को, वहां से था। हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा? फ्रांसवा वर्नियर। क्या हो जाएगा बच्चों? फ्रांसवा वर्नियर। बच्चों क्या हुआ? फ्रांसीसी यात्री जो 17वीं शताब्दी में आया था, भारत की यात्रा करता है, भारतीय उपमहाद्वीप की। बच्चों यहाँ पे एक शब्द है, देखिए लिखा हुआ है उपमहाद्वीप। ये क्या होता है बच्चों? भारतीय उपमहाद्वीप क्या है देखिए समझिए। कई बच्चों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। तो ये हमारा भारत का आपको मैप दिख रहा होगा बच्चों, ठीक है। बिल्कुल एग्जैक्ट तो मैं बना नहीं सकता। इंडिया हो गया हमारा, पाकिस्तान हो गया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, थोड़ा सा अफगानिस्तान, इस पूरे क्षेत्र के लिए भारतीय उपमहाद्वीप शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों पहले का आंसर क्या हो गया हमारा? फ्रांसवा वर्नियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों हमारा, निम्न यात्री उज्बेकिस्तान से भारत आया था। अभी मैंने बताया आपको उज्बेकिस्तान कहां पे बच्चों? उज्बेकिस्तान कहां पर है? तो उज्बेकिस्तान जो है ये हमारा, आपको याद होगा बच्चों ताशकंद समझौता, पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा होगा आप लोगों ने। ताशकंद समझौता वो भी कहां पे? उज्बेकिस्तान। ये अफगानिस्तान के ऊपर में उत्तर में एक देश है बच्चों, उज्बेकिस्तान। तो उज्बेकिस्तान से जो यात्री आया था, इब्न बतूता? नहीं जी, मोरक्को से था। फ्रांसवा वर्नियर भी नहीं होगा, उपरोक्त सही तो हो ही नहीं सकता। तो बच क्या गया? अल-बिरूनी। कौन आया था बच्चों? अल-बिरूनी। कौन आया था बच्चों? निम्न यात्री जो उज्बेकिस्तान से भारत आया था वो था हमारा अल-बिरूनी। कौन था बच्चों? अल-बिरूनी। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बच्चों, निम्न यात्री का संबंध मोरक्को से था। कौन सा यात्री मोरक्को से भारत आया था? तो मैंने आपको बताया था मोरक्को से आने वाला व्यक्ति था बच्चों इब्न बतूता। इसको बच्चों हटीला यात्री भी कहते थे। क्या कहते थे बच्चों? हटीला यात्री, ठीक है। मोरक्को से भारत आने वाला इब्न बतूता। अल-बिरूनी कहां से आया था? चलिए बताइए। उज्बेकिस्तान से आया था। फ्रांसवा वर्नियर फ्रांस से आया था, ठीक है बच्चों। तो इब्न बतूता कहां से आया था बच्चों? हमारा आया था मोरक्को से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 हो गया बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है हमारा? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है बच्चों, अल-बिरूनी का जन्म हुआ था। अल-बिरूनी का जन्म ख्वारिज्म में, उज्बेकिस्तान का बच्चों एक इंपॉर्टेंट सिटी है ख्वारिज्म, जो अपनी शिक्षा के लिए बहुत ज्यादा प्रचलित है। तो वहीं पे अल-बिरूनी का जन्म हुआ था 973 ईस्वी में। कब हुआ था बच्चों? 973 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर है बच्चों। अल-बिरूनी का जन्म 973 ईस्वी में उज्बेकिस्तान के ख्वारिज्म में हुआ था, जो ख्वारिज्म शहर था। किस लिए प्रसिद्ध था बच्चों? अपनी शिक्षा पद्धति के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 में बच्चों, किताब उल हिंद के लेखक कौन थे? बच्चों किताब उल हिंद जो बुक थी हमारी, इसका लेखक कौन था? इसका लिखन किसने किया था? तो बच्चों अल-बिरूनी ने। किताब उल हिंद का लेखन किसने किया था? अल-बिरूनी। बच्चों अल-बिरूनी कहां का था? तो भाई ख्वारिज्म, उज्बेकिस्तान का ख्वारिज्म। अल-बिरूनी ने कौन सी बुक लिखी थी? किताब उल हिंद की लिखी थी, ठीक है। और हाँ, अल-बिरूनी भाई इनकी किताब जो थी बच्चों अरबी भाषा में लिखी हुई थी। कौन सी भाषा में? अरबी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ही आपका इसी से बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। किताब उल हिंद की भाषा है, किताब उल हिंद की भाषा कौन सी थी बच्चों? फारसी थी ना, तुर्की थी ना, उर्दू नहीं, क्या थी बच्चों? अरबी। क्वेश्चन नंबर 6 का सही उत्तर हो जाएगा हमारा सी। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं बच्चों।
क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? सुल्तान महमूद, बच्चों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा ध्यान से। सुल्तान महमूद ने ख्वारिज्म, बच्चों ख्वारिज्म शहर सुना आपने? हाँ जी सुना है। किसके लिए सुना है बच्चों? हमने सुना था अल बिरूनी का जन्म हुआ था। क्यों फेमस था ख्वारिज्म? अपने शिक्षा के केंद्र के रूप में फेमस था। तो भाई सुल्तान महमूद ने ख्वारिज्म पर आक्रमण किया। कब किया बच्चों? सुल्तान जो थे हमारे महमूद ने ख्वारिज्म पर अटैक कब किया? तो बच्चों इस पे अटैक किया था हमारा 1017 ईस्वी में। कब किया था बच्चों? 1017। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा हमारा सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है हमारा? रिहला। बाबू रिहला क्या है भैया? रिहला एक पुस्तक है, ठीक है। जैसे किताब उल हिंद एक पुस्तक थी बच्चों, वैसे रिहला भी एक पुस्तक है। रिहला अरबी भाषा में लिखी हुई एक पुस्तक है। और इस पुस्तक का लेखन किसने किया था? तो अल बिरूनी ने किया था ना, अल बिरूनी ने तो किताब उल हिंद लिखा था। इब्न बतूता ने क्या था? बिल्कुल सही। किसने लिखा था बच्चों? इब्न बतूता ने। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर सही क्या हो जाएगा हमारा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा बच्चों? बी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है इस्लामिक कानून कहलाता है। जो बच्चों इस्लामिक कानून होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे सरिया कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? सरिया कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग बिल्कुल इसे। ठीक है, और हाँ बच्चों मैंने अपनी पिछली वीडियोस में बताई हुई है, एमसीक्यू एक्सप्रेस वाली पिछली वीडियोस में, कि भैया जब भी आपको मैं बच्चों आपको जब भी मैं क्वेश्चन पढ़ा रहा होता हूं तो आप एक छोटा सा देखिए, एक छोटी सी नोटबुक रखा करिए। ये तो क्वेश्चन पेपर है ज्योग्राफी का, नोटबुक रखा करिए, उसमें चीजों को लिखते हुए चले। देखो पेपर से जाने से पहले क्या होगा, एक शॉर्ट नोट से एक बार देख लीजिए ना जल्दी से, तो उससे चीजें आपको रिवाइज होंगी, है ना। तो इन चीजों का ध्यान रखिए आप लोग। हाँ, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। इब्न बतूता सिंध पहुंचा। सिंध, जो इब्न बतूता था बच्चों, ये सिंध कब पहुंचा? क्वेश्चन कह रहा है। तो बच्चों इब्न बतूता जो था वो सिंध पहुंचता 1333 में। कब पहुंचता बच्चों? 1333। इब्न बतूता कहां का रहने वाला था बच्चों? इब्न बतूता मोरक्को का रहने वाला था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है बच्चों, हटीला यात्री कहलाया। बच्चों हटीला यात्री किसे कहते थे? हटीला यात्री कहते थे भैया इब्न बतूता का को, जो कहां का था? मोरक्को का था। ठीक है, मोरक्को का था। इब्न बतूता को हटीला यात्री क्यों कहते थे पता है आपको? इब्न बतूता क्योंकि इस पे ना जब ये भारत आ रहा था, इसको एक तो घूमने का बहुत शौक था। अब जब ये भारत आ रहा था ना तो इस पे कई बार अटैक हुए, फिर भी ये बंदा क्या हुआ? माना नहीं। ठीक है, ढीठ बंदा था, मतलब एक तरीके से अकेला व्यक्ति था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, इब्न बतूता भारत में रहा। कितने वर्षों तक रहा भारत में? तो बच्चों ए सही उत्तर है इसका, 12 वर्षों तक। इब्न बतूता कितने वर्षों तक भारत में रहा? 12 वर्षों तक रहा। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? इब्न बतूता को भारतीय उपमहाद्वीप में जो दो वनस्पतियां बहुत ही विचित्र लगी, और इब्न बतूता को कौन सी दो भारतीय वनस्पतियां बिल्कुल अलग लगी? एक तो बच्चों पान का पत्ता, पढ़ा है आपने बहुत ही ज्यादा, मैंने एक्सप्लेनेशन वाले सपोर्ट मेटल के एक्सप्लेनेशन वाले वीडियोस में बता रखा बच्चों। एक तो लगा भैया हमारा पान का पत्ता भाई साहब को, और एक लगा नारियल को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर क्या हो गया बच्चों? सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा बच्चों 14 क्या कह रहा है? इब्न बतूता भारत के निम्न शहर को सबसे बड़ा बताता है। इब्न बतूता ने भारत के किस शहर को बच्चों सबसे बड़ा बताया? तो दिल्ली को सबसे बड़ा बताया। किसको बताया बच्चों? दिल्ली को सबसे बड़ा बताया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा, निम्न यात्री भारत की डाक प्रणाली की कुशलता से अत्यधिक प्रभावित था। कौन सा यात्री था बच्चों जो भारत की ना डाक व्यवस्था से बहुत ज्यादा प्रभावित था? वो हमारे भाई साहब इब्न बतूता थे, मोरक्को से आए थे, देखा नहीं था कभी भी इतना अच्छा डाक सिस्टम है ना। तो भैया वो ज्यादा प्रभावित हुए कि भैया इतनी जल्दी कैसे मैसेज पहुंच जाता है इतनी दूर। क्वेश्चन नंबर 16 है बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहले ही बता दे रहा हूं। ट्रेवल इन द मुगल एम्पायर नामक ग्रंथ के लेखक कौन थे? बच्चों जैसे देखिए आपका अल बिरूनी भाई साहब ने कौन सी बुक लिखी थी? किताबुल हिंद। रियला किसने लिखी थी भैया? इब्न बतूता। तो ट्रेवल इन द मुगल एम्पायर किसने लिखी थी? फ्रांसवा वर्नियर ने लिखी थी। फ्रांसवा वर्नियर भाई साहब हमारे कहां के थे बच्चों? फ्रांसवा वर्नियर भाई साहब थे हमारे फ्रांस के थे। ठीक है बच्चों, पहला ही क्वेश्चन इनसे ही था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? भारत में भूमि पर निजी स्वामित्व का के अभाव को बहुत बड़ी बुराई माना था। किसने? बच्चों भारत के अंदर जो भूमि व्यवस्था थी ना, भूमि पे राजा का कंट्रोल होगा, इसको बहुत बड़ी बुराई किसने कहा था? तो बच्चों इसका सही उत्तर है फ्रांसवा वर्नियर। क्या नाम है बच्चों? फ्रांसवा वर्नियर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
18 आरंभिक मध्यकाल में भारत में उत्पादों का निर्यात किस चीज के बदले होता था? मतलब भारत से जो चीजें जाती थी वो बदले में भारतीय लोग क्या लेते थे? तो बच्चों बदले में ना सोने चांदी के बदले होता था। जो भी व्यापार होता था वो सोने चांदी के बदले में होता था। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 19 है। अबुल फजल भूमि राजस्व को क्या नाम देता है? जो हमारे अबुल फजल भाई साहब थे, कहां से आए थे बच्चों? उज्बेकिस्तान के ख्वारिज़म से आए थे। इन्हें सुल्तान महमूद अपने साथ लेकर के आए थे। अबुल फजल भाई साहब ने भाई राजस्व व्यवस्था को क्या बोला था? राजस्व का पारिश्रमिक है। राजा भैया मेहनत करता है अपनी जनता के लिए, बदले में क्या लेता है भाई? राजस्व लेता है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 20 है। बर्नियर मुगल कालीन शहरों को क्या नाम देता है? जो फ्रांसवा बर्नियर थे, मुगल कालीन शहरों को क्या नाम देते हैं बच्चों? तो फ्रांसवा बर्नियर ने मुगल कालीन शहरों को सिविर नगर की संज्ञा दी थी। किसकी संज्ञा दी थी बच्चों? सिविर नगर। क्वेश्चन नंबर 20 क्लियर हो गया बच्चों, सिविर नगर। अच्छा, ये यहाँ पे ना बच्चों मिस प्रिंट है, ये कैट नहीं है, ऊंट लिखा हुआ था। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। तो देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 21। इब्न बतूता ने सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक को भेंट में, देखो जो इब्न बतूता था कहां से आया था बच्चों? मोरक्को से आता, मोरक्को से आया था। अच्छा भैया, तो ये जब भारत आ रहा था उस समय मोहम्मद बिन तुगलक का शासन था, तो राजा साहब के लिए कुछ खुश करने के लिए कुछ तो लेना पड़ेगा। इन्होंने क्या लिया था? घोड़े भी लिए थे, ऊंट भी लिया था, दास। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 21 क्लियर होगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है? इब्न बतूता के अनुसार दासों को सामान्य निम्न कार्यों के लिए प्रयोग किया जाता था। दासों को किस चीज के लिए यूज किया जाता था? तो बच्चों दासों को घरेलू श्रम के लिए यूज किया जाता था, हाँ जी। कारखानों में काम करने के लिए, हाँ जी। कृषि में काम करने के लिए, हाँ जी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हाँ जी, डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर। ठीक है, और वैसे ना नॉर्मली बच्चों देखो एक चीज याद रखना, नॉर्मली मेन जो होता था ना दासों का यूज किया जाता था घरेलू श्रम के लिए। तो मेरे को लगता है कि ऑप्शन ए ही इसका सही होगा, 22 का ऑप्शन नंबर ए ही। ठीक है, क्वेश्चन 23 देखिए बच्चों। इब्न बतूता महिलाओं के भ्रम को अच्छा भ्रम नहीं है बच्चों, ये भी मिसप्रिंट है बच्चों, श्रम होगा, श्रम। महिलाओं के श्रम को के लिए महत्वपूर्ण मानता था। क्या महत्वपूर्ण मानता था? कृषि के लिए, हाँ जी। कृषि के अतिरिक्त उत्पादन, ये ए और बी दोनों। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। ठीक है बच्चों, तो ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है बच्चों। वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, और हाँ कम से कम अपने एक फ्रेंड के साथ और एक स्कूल ग्रुप में वीडियो को शेयर करना ना भूले। बच्चों हमारा छोटा सा चैनल है, इसको बड़ा बनाने में सहयोग करें। और हाँ, जो भी आप लोगों को लगता है कि हमें ये चीज सुधार करनी चाहिए, जो भी हमारी गलती होती है, प्लीज हमें बताएं। ठीक है बच्चों, आपके हेल्प से ही हम आगे बढ़ सकते हैं, बिना आपके सहयोग के हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो प्लीज बच्चों आप हमारी मदद करें, और आपके लिए हम अच्छे अच्छे कंटेंट लेकर आएंगे। और कमेंट करके ये जरूर बताएं आप लोग वीडियो कहां से देख रहे हैं, किस शहर से देख रहे हैं, ताकि हमें ये भी पता चलता रहे कि ज्यादातर बच्चे हमारे कहां से हैं, जैसे कि मैं खुद दिल्ली से हूं। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।